सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 128 sec x इंटू कॉस 5x प्लस 1 बराबर 0। x का मान 0 और 2 पाई के बीच में है तो x बराबर है दी समीकरण sec ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस 1 बराबर 0। कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस x बराबर 0। कॉस ऑफ 5x दिस इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x। कॉस ऑफ 5x कॉस पाई माइनस x कॉस पाई प्लस x। ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करके लिख सकते हैं। 5x बराबर पाई माइनस x या पाई प्लस x। दिस इम्प्लाइज x इसको ले आते हैं तो 6x हो गया। x बराबर पाई बाई 6, इसको लाते हैं तो 4x हो गया, पाई बाई 4। तो पाई बाई 6 और पाई बाई 4 थर्ड ऑप्शन में दे रखें। 5x प्लस x बराबर पाई और 5x माइनस x बराबर पाई। इससे पाई बाई 6 और पाई बाई 4 दोनों आ गए। ये आप सीधे सीधे ऑप्शन से कर सकते थे। तो cos x बराबर cos 5x बराबर माइनस cos x। जनरल वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि आपको ऑप्शन में पाई बाई 4 पाई बाई 5 इस तरह के दे रखे थे, तो आपने cos माइनस cos x को लिखा cos पाई माइनस x cos पाई प्लस x। x वाले पद एक तरफ, तो एक बार आ गया 6x बराबर पाई और एक बार आ गया 4x बराबर पाई। तो x बराबर पाई बाई 6 और पाई बाई 4 आ गया। फोर टाइम्स साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा की अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का योग है। द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 4 टाइम्स साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। दिया व्यंजक ये तो सबने याद कर रखा है। किसके बराबर है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख दिया 4 1 माइनस 1 बाई 2 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। यही होगा। 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। साइन 2 थीटा हो गया। इसका अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू हाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई?
साइन 2 थीटा का न्यूनतम मान। फोर में से कुछ घटा रहे हैं आप, कम से कम मान घटाएंगे तो अधिकतम मान आएगा। कम से कम मान कितना होता है, तो 6 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा है, 1 मिनट फिर चेंज करते हैं। टू साइन स्क्वायर 2 थीटा का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना होगा इसका फिर, 0। साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है तो स्क्वायर हो गया, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आ गया। और 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, 4 माइनस अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना होता है, तो ये 2 आ गया। क्या पूछा था, अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग। अधिकतम व न्यूनतम मानों का योग। हाँ देखिए, एक बार दोबारा देखते हैं। आपको दे रखा था 4 ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये बराबर फिर आपने लिख लिया 4 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यही हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ऑफ एंगल मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, -1 से गुणा करने पर, बल्कि -2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग इट बाई -2, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगा। यही होगा। 4 था, 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ने पर तो 4 दिस implies 2 लेस देन और इक्वल टू 4 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 4। दिस implies 2 4 टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 4। तो न्यूनतम मान तो कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, और अधिकतम मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोबारा लिख देते हैं इस प्रकार, दिए व्यंजक के अधिकतम
व न्यूनतम मानों का योग, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जो पहले लिखा था उसी को दोबारा लिख दिया आपने। पीछे वाला हो गया, तो इसको अपन चेंज कर देते हैं यहाँ। तो जो एक्सप्रेशन दे रखा था 4 टाइम्स साइन ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, पहले आपने उसको साइन 2 थीटा के पदों में लिख लिया। अपन उसके पदों में लिख लेते हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता है। साइन स्क्वायर 2 थीटा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। तो यही अपन ने काम में ले लिया। जो एक्सप्रेशन था वो बना लिया, -2 से गुणा किया, 4 ऐड कर दिया। तो 4 ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, न्यूनतम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, दोनों का योग पूछा था, अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग। तो 4 + 2 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 133, √3 - 1 इंटू साइन थीटा प्लस √3 + 1 इंटू कॉस थीटा बराबर 2। तो इसका सामान्य हल है, जनरल सॉल्यूशन। तो दी समीकरण √3 - 1 साइन थीटा प्लस √3 + 1 कॉस थीटा दिस इक्वल टू 2। दोनों साइड 2√2 से डिवाइड कर दिया। √2 से क्यों डिवाइड कर दिया? ये वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। फिर √3 + 1 किसके बराबर? √3 + 1 अपॉन 2√2। अब ऑप्शन देखें, 2n पाई प्लस माइनस दे रखें, 2n पाई प्लस तो कॉस में चेंज कर देते हैं, साइन में भी कर सकते हैं, पहले कॉस में चेंज करके देखते हैं। ये हो गया साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी कि π/12 साइन थीटा प्लस कॉस 15 डिग्री यानी कॉस π/12 रेडियन इंटू कॉस थीटा 1/√2 cos थीटा माइनस π/12 दिस इक्वल टू cos π/4। cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस implies थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/12 प्लस माइनस π/4। कॉस ऑफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया तो आपका आंसर आ गया। हाँ, दोबारा देखते हैं। √3 - 1 साइन थीटा प्लस √3 + 1 टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू 2। 2√2 से डिवाइड कर दिया, 2√2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि आपको √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2 की वैल्यू पता है। साइन ऑफ एंगल में भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल में भी लिख सकते हैं। तो आपने √3 - 1 अपॉन 2√2 को लिखा साइन 15 डिग्री या साइन π/12। √3 + 1 अपॉन 2√2 को लिखा आपने कॉस π/12। फिर ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होती है, उसको यूज किया, कॉस थीटा माइनस π/12 आ गया। कॉस थीटा माइनस π/12 बराबर कॉस π/4, थीटा -12 बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/4। π/12 को राइट साइड में ले आए
तो थीटा बराबर हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 12 प्लस माइनस पाई बाई 4। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।